और नॉन सर्ड स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। देखिए क्या लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 9 है, 4 है, 16 है, 25 है, 36 है, 81 है, 64 है, 100 है, 121, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर आपको पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकल सकता है। जैसे यही 132 होता तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, 2। यही तो एक कंडीशन है, देख के बता सकते हैं। लास्ट में 2 3 6 7 8, 2 3 7 अगर 8 मिल जाए यूनिट डिजिट, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, किसी भी नंबर स्क्वायर होगा ही नहीं वो। अगर लास्ट में 2 आया हो, 3 आया हो या 7 8 आया हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अच्छा देखो, अब आप एक चीज ध्यान दो, अगर किसी, यहाँ देख रहे 1 का स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, यही सेम 9 में हो रहा है। तो 1 9 में देख रहे हो, 1 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट सेम है ना, सेम देखो 1 1 है। ऐसे यूनिट डिजिट का आ जाए, 2 का 4 लास्ट में आ रहा है, और कितने में आ रहा है, 8 में आ रहा है ना। तो 2 और यहाँ 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, याद रखेंगे कि 2 और 8 ऐसा डिजिट है जिसके लास्ट में क्या मिलेगा, 4। ऐसे 9 कहाँ मिलेगा, 3 और 7 वाले। अगर लास्ट डिजिट 3 या 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर या तो दोनों में 9 आएगा, 3 और 7 में क्या मिलता है, 9। 6 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के स्क्वायर में, या तो 4 या 6। तो ये पॉइंट याद रखो, 3 7 4 6। 5 अपने आप में किंग समझो, राजा है। 5 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। लास्ट अगर यूनिट डिजिट 5 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ये नोट कर लिया, सभी का नोट हो गया ये। यस सर। तो याद करने वाला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान दो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 9। देखो उतने डिजिट हैं, अब कौन कौन से गायब हो रहे हैं, गायब हुए हैं कौन से, 2 3 6, सॉरी 7 8, ये तो गायब हुए। तो ये 4 डिजिट नहीं होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, 10 डिजिट है, 10 से पूरी संख्या बनी है। तो 4 नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, 2 3 7 8। तो वही बताया गया है। लेकिन हाँ, जीरो कंडीशन है, जीरो हमेशा होगा इवन में, इवन टाइम्स होगा, 1 टाइम्स नहीं होगा जीरो। या तो डबल बार आएगा, या लास्ट में जीरो 4 टाइम्स आएगा, लास्ट में जीरो 6 टाइम आ सकता है, लेकिन कभी और टाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर और टाइम आएगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट आप लिख लेना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग, अगर लास्ट में 1 9 कब आएगा, अगर 1 9 है, एट द यूनिट प्लेस एंड्स विथ 1। अगर 1 और 9 है लास्ट डिजिट, तो हमेशा एंड विथ के वो होगा 1 से। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आ रहा है। अब 19 लो, कितना आएगा, 361, देखो लास्ट में 1 आ 61। रहा है। 11 लीजिएगा, 11 कितना होता है, 11 का 121, देखो 1 आ रहा है लास्ट में। 21 लो, 21 का स्क्वायर 441। 29 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 841। यस देखो। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे आप 31 का स्क्वायर करिए, तो 31 का स्क्वायर क्या होता है, याद करना चाहिए 30 तक, तभी मैंने कहा था कल, 961। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521। देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 होता है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। तो हमने कितने सारे दिखा दे। तो अगर लास्ट का डिजिट क्या है, 1 है या 9 है, 1 है 9 है, 9 1 9 1 9 कुछ भी है, तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1 1 आ रहा है, सब में देखो, सब में 1 आ रहा है ना। तो बस, नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर लास्ट में 1 9 है, तो एंड विथ कब होगा उसका, जिसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा एंड 1 से होगा। अगर लास्ट का डिजिट 2 4 2 या 8 है, तो एंड्स विथ 4। जैसे कि 2 का स्क्वायर
4, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, 22 का स्क्वायर 484। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो बस अब आपको ध्यान रखना, अगर 2 8 है तो लास्ट में क्या मिलेगा 4। अगर 3 7 है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 13 का 169, 17 का 289, 23 का 529, 27 का 729। तो इसके स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, वंस प्लेस या यूनिट डिजिट का आ जाए तो हमेशा 9 आएगा। अगर 4 6 है तो क्या मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। 4 6 में हमेशा 6 मिलेगा, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 14 हो, 16 हो, 26 हो या 24 हो, 30 से 24 कितना होता है स्क्वायर, कौन बताएगा। सबसे पहले ऐसे ना बैठो जैसे बैठे हो आप लोगों, ये अंधेरे में बैठो, पढ़ रहे हो कि जवाब दो, फेस टू फेस मुझसे बात करो। बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है नित्या, मान्या, याद ही नहीं किया इसलिए तो छुपा रहे हैं। 576। 576, 6 आया लास्ट में। 26 में कितना होता है, 676। 36 का क्या होता है, 1296 होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर 4 है 6 है तो हमेशा लास्ट में 6 आएगा, 5 है तो हमेशा 5 ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये आपके बन गए 4 पेयर, 191, 4 2 8 का, 3 7 9, 4 6 6, 5 का हमेशा 5 मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है ये। यस सर। जैसे आपने कहा एक नंबर ले लिया n=1 और दूसरा नंबर है n+1, तो वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 होगा, बोलो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर देयर आर 2n नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n+1। तो उसके बीच में अगर n और n+1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो वहां पर 2n नेचुरल नंबर मिलेंगे। जैसे 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, देखो 2 3 आएगा। ऐसे कोई नंबर आपने ले लिया, सपोज 5, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना होगा 36। तो इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं बताओ, 25 से लेके यहाँ तक कितने नंबर मिलेंगे नेचुरल नंबर। 26 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 35 तक काउंट करोगे तो काउंट करने में टाइम लगेगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, सीधा क्या करो, जो छोटा नंबर है ना पहला वाला नंबर उसका डबल कर दो, तो 10 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे 10। तो याद रखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हो, n+1 का फॉर्म हो, तो उसके बीच में 2n नंबर आएंगे। n क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा। जैसे आपसे कहा जाए बताइए 6 का स्क्वायर और 6 के बाद 7 आता है, तो इसका 49, 36, कितने नंबर के बीच में होंगे, कितने नंबर होंगे बीच में, 12, क्योंकि 6 टू द 12। तो अब आपको काउंट नहीं करना, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, अगर लगातार दो नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उनके बीच में 2n नंबर्स होंगे, 2n नेचुरल नंबर्स। n क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट कोई डाउट बताइएगा। लिखा है देयर आर, ये अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर्स जीरोस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यदि केवल जैसे मान लो 10 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 20 परफेक्ट नहीं होगा, 40 परफेक्ट नहीं होगा। यही होता कि 10 का स्क्वायर 100, डबल जीरो आया है, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600। तो देख रहे हो, अगर इवन टाइम्स जीरो आया है, जैसे मैं कह दूं 10,000, ये 100 का स्क्वायर होता है, अगर मैं 100 को स्क्वायर करूंगा तो ये तो आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पर 4 टाइम्स आया है। तो अगर लास्ट में जीरो इवन टाइम्स है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि लास्ट में जीरो 3 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, 9 टाइम्स आया है, 7 टाइम्स आया है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात समझे, लास्ट में जीरो तो होगा लेकिन इवन टाइम्स होगा। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर अगर लास्ट में और टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो फिर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन स्क्वायर। हाँ ये पॉइंट अच्छा है। जैसे आपसे कहा जाए
1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करिए कितना आएगा। तो आप इस तरीके से कराएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 प्लस 25, कितना आंसर आ गया, कितना आ गया, 35. ये हुआ 35। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अब बताइए क्या होगा। Fifty five. कितना होगा, 55। Yes, sir. 55. चलिए 55. हम्म, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। अभी मैं इसका एक आपको रूल डायरेक्ट बताऊं कि डायरेक्ट कैसे होता है, बताऊंगा। तो ये ऐसे तो कर सकते हो, ये नॉर्मल मेथड है। तो 55 आया होगा, इसका एक फार्मूला बताएंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो अभी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले आपने पॉइंट ये पढ़ा कि एंडिंग वाले डिजिट क्या आएंगे, फिर आपको पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होते हैं उसका केस क्या होता है। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ पढ़ा था, याद है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, इसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, है ना। इसका फॉर्मूला याद है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर Yes. इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जैसे यदि मैं कहूँ कि हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, तो देखना है आप 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो दोनों इधर 25 आ रहा है, 9 प्लस, फिर यहाँ 4 कर देना, 4 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 25 आ गया। तो ये 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे नंबर यदि हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाए, वो जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो उसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब भी ये आपसे कहा जाए कि व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर यदि मैं कर दूं और वो स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो उसे बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। जैसे अगर आपसे हम कहें 5 12 एंड 13, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 का स्क्वायर करो, क्या इसका स्क्वायर सम ऑफ 5 एंड 12 स्क्वायर इक्वल आ रहा है, चेक करो, क्या ये 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे या नहीं होंगे, यस या नो, चेक इट। सबसे जो लॉन्ग साइड होगी वो हाइपोटेनस होती है, ये ध्यान रखना। क्या 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, चेक इट। Yes, sir. ओके,
है ना। तो इसके लिए क्या कहा गया, ये नोट हो गया सभी का। कहा गया कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यदि कोई नेचुरल नंबर लिया जाए और वो नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा है, तो एम कामा एम स्क्वायर माइनस 1 कामा एम स्क्वायर प्लस 1। जैसे आपने कहा कि हम एम की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 2, 1 तो बड़ा है, तो कंडीशन कह रहा है कि 2m इक्वल टू 1, सॉरी 2m इक्वल टू 2, एम यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 ये 3 आ गया। एम स्क्वायर एम इक्वल टू लिया था ना, यहाँ करेक्शन कर लो, 2m लिखा ना, 2 एम मतलब 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम की वैल्यू क्या लिया आपने, 2 लिया है, प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो देख रहे हो कितने नंबर आए, 3 4 5। ये जो फॉर्म बना है 2m, पहला फॉर्म कौन सा था, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे अब हमारा मन है कि हम एम को लेना चाहते हैं, एम इक्वल टू सपोज दैट कितना है, 3 है, तो फिर क्या बनेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहला कौन होता है, 2m होता है, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर एम स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो 6 8 10 क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है गलत, तो आप देख रहे हैं बड़ा नंबर कौन सा, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा ना। अब बचे दो नंबर कौन, 6 और 8, इसके स्क्वायर करो 8 कर दो, 6 का 36 8 का 64, दोनों को 8 करो 100 आ जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आयुष क्लियर है सानिध्य, श्रेयस मान्य बताओ। यस। जैसे एम इक्वल टू यदि 4 ले लिया जाए, तो बताइए क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, निकालो। यदि एम की वैल्यू 4 ले ली जाए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेंगे, यदि एम की वैल्यू 4 ले ली जाए तो 70। वेरी गुड, क्योंकि पहला 2m, फिर एम स्क्वायर माइनस 1 याद रखोगे, एम स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, ये 8 आ गया। इधर देखो एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू 4 रखनी है, -1, तो 16 -1 दिस इज 15। इधर 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17 आ गया। देयर फॉर 8 कामा 15 कामा 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अब चलो, अगर एम की वैल्यू 5 ली जाए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे, बता बेटा। 100, 18, 99, 101। 10 10 के बाद क्या आएगा बेटा, 99। क्या बोल रहे हो, गधे हो बिल्कुल हो। 3 4 करा चुके तब भी नहीं बता रहे गलत। जब आपने एम 4 लिया है तो 2m मान गए भाई। ज्यादा जल्दबाजी में रहते हो ना तुम, बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप को, ऐसे एग्जाम में करोगे, ये रहता है कि हम पहले आंसर दे रहे हैं।
भले गलत दें। मिल गया 0 नंबर। बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो हमने बोल दिया होंगे 1099 101। पहला 10 आ गया, उसी में रख दी 10 वैल्यू, जबकि IM45 लिया था। तो 10 24 26 ये क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब इनका जरा स्क्वायर करो, 26 का 676, 24 का 576, 10 का 100 ऐड करोगे इक्वल आ जाएगा। ऐसे फाइंड करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। दैट्स क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या यहाँ तक बताओ। ऐसे हम लोग आयुष जल्दी करें, आसान सोच समझ के आंसर दें। जल्दबाजी ऐसे एग्जाम में करोगे तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती, नंबर कम कट जाते हैं ना। यही कारण होता है नंबर कैसे कम आए। क्यों आयुष, बुरा मानो? आयुष तुम तो बोल ही नहीं रहे यार। क्या हुआ आयुष? अच्छा, M = 6 लो, 6 पर क्या आएगा बताइए। आपकी बार सही आंसर देना, ठीक है, सोच समझ के। 12 35 30 12 35 36 30 30 बाई 2m, उसका डबल करो 12 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 -1 का 35 स्क्वायर करके 1 कर दो, ऐसे निकाले जाएंगे। समझे? नित्या मान्य आंसर आया। यस सर। हाँ सुयस, एनी डाउट? नो सर। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो लास्ट में क्या है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, अभी जो पॉइंट बताया था मैंने, लास्ट में क्या मिलेगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, हम बताइए। पहले ओरली बता देते हैं। 1, अगर यहाँ पर 81 है तो लास्ट में क्या आएगा बताइए। क्या आएगा? 1 होता है तो लास्ट में क्या मिलता है। अरे 1 का स्क्वायर याद है ना, 1 होता था। यहाँ 2 लास्ट में है तो क्या आएगा, 2 वाले में क्या था लास्ट में, 2 का स्क्वायर याद आ रहा है, 4 4, 4 आएगा। 9, 9 है लास्ट में तो क्या आएगा लास्ट में, 9 का स्क्वायर याद आ रहा है 81, तो 1 आएगा लास्ट में। और यहाँ पर कितना आएगा 3 वाले में। सर 9। 9 हाँ, तो लिखना क्या होगा जरा लिखो यहाँ पर इसका आंसर। देखिए, द नंबर 81 कंटेन्स द नंबर 81 contains its unit digit 1, so square of 1 is
वन का स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। देयर फॉर या हेंस, हेंस, हेंस क्या पूछा, क्या है? यूनिट डिजिट। हेंस यूनिट डिजिट, हेंस यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या आएगा? वन। समझ गए ना? ऐसे कर लोगे। ऐसे यहाँ क्या लोगे कि द द नंबर, यहाँ पर द नंबर डाल देना। द नंबर Sir, the number 272 contains 8 unit digit 4. टू, टू टू, यहाँ टू लिखोगे ना। इट द नंबर 272 कंटेन्स its unit digit 2, सो स्क्वायर ऑफ टू क्या होता है? अब मैं सेकंड का आंसर दे रहा हूँ। द नंबर 272 द नंबर 272 कंटेन्स यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? टू आ रहा है। सो स्क्वायर ऑफ टू इज 4। जब टू का 4 हो रहा है तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ 272 जब करोगे तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा? 4। क्लियर है? कर लेंगे सभी लोग ऐसे। ऐसे इसका क्या लिखोगे आयुष बताओ। The number 779 contains its unit digit 9, so square of 9 is 81. Hence, unit digit of the square of 779 is 9. हाँ, 9 9 81. आएगा। Sir, 81. 81 बोलना है। 81 तो एक नंबर है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है यार। 1. 81 में वन टेंस आ रहा है, उसने वन टेंस नहीं पूछा है। ऐसे एग्जाम में करोगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्जर्व नॉट परफेक्ट स्क्वायर। केवल आपको देखना है और रीजन देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए, हमने बताया था अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट में जीरो मिलेगा, वो भी यूनिट इवन टाइम्स होना चाहिए, या 1, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। कभी भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। और हाँ, और टाइम्स जीरो नहीं आएगा। देख लो पहला वाला क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, बताइए। 7 1057 होगा। नहीं रीजन क्या होगा। लोगे? नहीं. रीजन, 7 is बताइए not मेरे a को। perfect square. ये सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6 है। 1, 4 अगर परफेक्ट स्क्वायर तो 1, 4, 5, 6, 9 आएगा एंड इवन नंबर्स आप जीरो आएंगे। देयरफॉर 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट इट्स यूनिट प्लेस इज 7 या यूनिट डिजिट 7। तो यहाँ पर आप केवल ये लिख दो 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। बस। क्या ये होगा? No. क्यों 3 है? No. ये हो सकता है No. यार। No. नो क्यों? अच्छा हाँ, नहीं है, नहीं बताया था, बताया।
अगर 2 3 7 8 है तो नो ही करोगे ना। और इवन और टाइम्स अगर 0 है तब भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है तो नो। 0 यहाँ कितने टाइम्स है, और टाइम्स आया है, No. नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 2 आया, नो। यहाँ पर ये Sir, 3 no. टाइम्स, नो। 1 टाइम, नो। तो बस रीजन ही देना है। आप बस लिखना वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स यूनिट डिजिट 1 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0। इवन नंबर्स ऑफ 0 होनी चाहिए, ऑड नंबर्स ऑफ 0 ना हो। 3 5 7 11 10 0 है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर सभी को ये? बताइए, कर लेंगे ना Yes. ऐसे क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपने एक पॉइंट लिख लो, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर्स। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स the square of even numbers is always even number, and the square of odd numbers is always odd number.